फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी नोट के साथ चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम लोग गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई हुई है, वो वैकेंसी आई हुई है ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से। और इसमें वैसे तो बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ऐसी वैकेंसी जो हमारे से रिलेटेड है, मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट्स से रिलेटेड है, आइए एक-एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या इसमें इम्पोर्टेंट डेट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लें। तो इसमें लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ 23rd ऑफ अक्टूबर 2025 एंड तो फ्रेंड्स, ऐसी वैकेंसी जो हमारे से रिलेटेड है, वो वैकेंसी अकाउंटेंट की। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 61 है। और अगर इसमें हम लोग अगर कैटेगरी वाइज़ देखें, तो हम लोग फर्दर इसमें डिस्कस कर लेंगे कि कैटेगरी वाइज़ कितनी सीट आई हुई है। इसमें फ्रेंड्स, अगर हम लोग कैटेगरी वाइज़ अगर डिस्कस करें, तो अकाउंटेंट की देखिए 61 सीट है, जिसमें से कि आपकी जो 26 सीट है वो अनरिज़र्व्ड के लिए है, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 16 सीट है, 9 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और 4 सीट इसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए है। फ्रेंड्स, जहाँ तक पे स्केल का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि पे स्केल इसमें आपको लेवल 6 में अब्ज़ॉर्ब किया जाएगा अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो। तो करंट लेवल 6 की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें 35,402 रुपीज़ 1,12,000 का पे स्केल है, इसी में आपको अब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि आपका इसमें सिलेक्शन जो होगा थ्रू ओएमआर, यानी आपका पेपर मोड में, आपका ऑफलाइन मोड में आपका इसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। और बेसिकली ये टियर 1 और टियर 2 2 फॉर्म में आपका लिया जाएगा। और उन्होंने बोल रखा है कि आपका इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, साथ ही साथ आपका ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट वो भी आपका इसमें लिया जाएगा। और एक बात इन्होंने और बता रखा है कि इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट के लिए आपका इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आप सिर्फ टियर 1 एग्ज़ामिनेशन जो कि ओएमआर पेपर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, और टियर 2 एग्ज़ामिनेशन जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, उसे आप अगर क्वालीफाई कर लेते हो, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड, आइए हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस के लिए बारे में, अकाउंटेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है कि इसका जो टियर 1 का सिलेबस है, इन्होंने बोल रखा है कि आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएँगे, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो कि इंग्लिश हो गई, जनरल हिंदी हो गई, तो 10 मार्क्स ईच हो गए, वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो गए, 100 मार्क्स के हो गए, और टोटल 2 आवर्स यानी 2 घंटे आपको इसके लिए एलोकेटेड होंगे। लाइकवाइज़ जो टियर 2 एग्ज़ामिनेशन जो होगा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि 1:10 के बेसिस पे वे लोग आपको इसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब 1:10 के बेसिस पे जो लोग टियर 1 एग्ज़ामिनेशन पास करेंगे, उन्हें फिर टियर 2 में बुलाया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सीट। तो उस बेसिस पे, और इसका इन्होंने सिलेबस इन्होंने बता रखा है क्या क्या इसमें डिटेल सिलेबस रहेगा। तो इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि टियर 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए उन्होंने बोल रखा है कि टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप 40 क्वेश्चन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव वाइज़ 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 55 हो गए। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स 40 होंगे, यानी 1 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, और डिस्क्रिप्टिव के इसके पर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स रहेंगे, मतलब 60 आपके मार्क्स हो गए, तो टोटल आपका 100 मार्क्स पे इवैल्यूएशन किया जाएगा। इसके लिए आपको 3 आवर्स एलोकेटेड होंगे। और जहाँ तक मार्किंग स्कीम का सवाल है, उन्होंने बोल रखा है कि 1 मार्क्स आपको एलोकेट किया जाएगा अगर आपने अगर सही आंसर लिया है। इनकरेक्ट आंसर पे आपका 1/3 ऑफ द मार्क्स जो है, वो आपका डेबिट, मतलब आपका काट लिया जाएगा। और फिर जहाँ तक आपकी एज लिमिट का सवाल है, तो अकाउंटेंट के लिए उन्होंने बोल रखा है 30 इयर्स आपका अपर एज लिमिट होगा। हालाँकि एसटी-एससी से बिलॉन्ग करोगे आप, ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग करोगे, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने बोल रखा है कि आपने बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी आपने अगर बीकॉम किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। हालाँकि इन्होंने एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता रखा है कि आपने अगर बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने अगर बीबीए कर रखा है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट, मतलब आपका जो बीकॉम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। और एज लिमिट के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे हैं, 30 इयर्स इसमें अपर एज लिमिट है अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलॉन्ग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आओगे, मतलब एसटी-एससी में आओगे, तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 35 इयर्स को तो अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 इयर्स का, मतलब 33 इयर्स को तो भी अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज़ अगर आप पीडब्ल्यूडी की बात करोगे, तो उन्हें फिर 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप 40 इयर्स के हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बेसिकली ये हो गई। अब फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन राइज़ होती है कि हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा फ्रेंड्स कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा, आपने अगर बीकॉम कर रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, आपसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं माँगा जा रहा है, पे स्केल भी आपको इसमें अच्छा दिया जा रहा है, परमानेंट जॉब है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को अगर आप समराइज़ करोगे, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके पास है, आपको इसमें अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स कि मैंने लास्ट ईयर 2023 में जब इसकी वैकेंसी आई थी, तभी मैंने एक वीडियो डाला था, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने डाला था।
कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने जो टेक्निकल पार्ट के फाइनेंस एंड अकाउंट्स के जिसे आपको डेफ़िनेटली करके जाने चाहिए। उसे आप इस ऊपर आप आई बॉल में देख सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, तो डेफ़िनेटली आपको उन सारे टॉपिक को बिल्कुल आपको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो करें ही, लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बता रखा है, उस टॉपिक को डेफ़िनेटली आप अपनी प्रिपरेशन आप करके जाओगे तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लास्ट टाइम भी जब इसकी वैकेंसी आई थी, बहुत लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था, जो कवर अप किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर फीडबैक दिया था जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ था, कि उनका उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, उन्होंने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया उससे आप 100% कवर करना, उसके बाद फिर आप अपने सारे जो टॉपिक एडिशनल करने चाह रहे हो, उसे आप ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अपने किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।